नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान पुत्र में। तो आज हम बात करेंगे एक विशेष कीट के बारे में जिसका नाम है चक्रभंग या फिर इसे हम गार्ड बीटल या रिंग कटर के नाम से भी जानते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि देखने में आ रहा है कि सोयाबीन की फसल 35 से 40 दिन की हो गई है। कई जगह सोयाबीन में फूल भी आ चुके हैं। तो अभी फसल में इल्लियों के साथ साथ गार्ड बीटल रिंग कटर का प्रकोप भी शुरू हो गया है। तो किसान भाइयों, हमें इसके नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है। गार्ड बीटल को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। हम लोगों को जब पत्तियां सूखती हैं तब पता चलता है कि गार्ड बीटल का प्रकोप शुरू हो गया है, पर हमें इसे पहले ही जानने की ज़रूरत होती है। तो किसान भाइयों, इसकी पहचान कैसे करें? जब इसकी मादा इल्ली पौधे के किसी भी अंग पर रिंग के आकार का शेप बनाती है तो 2 से 3 घंटे के अंदर वह पत्ती एवं तना सूखकर मुरझा जाते हैं। तो ये पहला लक्षण होता है जब फसल में गार्डल बीटल का प्रकोप दिखने लगता है। अगर हम रोज फसल की देखभाल कर रहे हैं तो इसे पहचानना कोई मुश्किल बात नहीं है और इसी समय हमें इसका उपचार करना होगा। अब जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास 1 से 2 बीघा जमीन होती है, जो अपनी खेती का काम स्वयं ही करते हैं, उन किसान भाइयों को इसका उपचार करने के लिए पौधे के उस भाग जिसमें रिंग कटर लगा हुआ है उसे डंठल के पास से तोड़ लें और एक थैली में भरते हुए आसानी से खेत के बाहर कर दें। और अगर 8 से 10 दिन के अंदर यह कार्य 2 बार कर लिया जाए तो छोटे किसान भाई रिंग कटर गार्ड बीटल से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। परंतु हमारे जो बड़े किसान भाई हैं जिनका कार्य मजदूरों के द्वारा किया जाता है, उनको रसायन का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। भारतीय कृषि अनुसंधान ने गार्डल बीटल रिंग कटर के लिए एक खास रसायन तैयार किया है जिसका नाम है थाइक्लोरोपिड। इसका छिड़काव हम 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा भी एमोमेक्टिन बेंजोएट एवं प्रोफेनोफास का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग कर हम काफ़ी हद तक रिंग कटर का नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन देखने में यह आता है कि गार्डल बीटल के साथ साथ फसल में इल्लियां भी लगी हुई होती हैं। तो फिर किसान भाई सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। इल्लियां जो होती हैं वो पत्तों के ऊपर होती हैं। उनके लिए हमें संपर्क विष कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता होती है। और जो गार्डल बीटल होती है वो तनों के अंदर होती है, तो उसके लिए हमें सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको 2 अलग अलग रसायन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। 2 ऐसे रसायन हैं जिनमें दोनों प्रकार के इंसेक्टिसाइड या दवाइयाँ मिश्रित होती हैं, जिसमें पहला है बीटा साइफ्लुरिथीन। इसको हम कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड की श्रेणी में लेते हैं। और इसी के साथ दूसरा है इमिडाक्लोरोपिड। ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होता है। और दूसरा रसायन है लैम्डा साइहेलोथ्रियम। इसे हम कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड कहेंगे। और थाइमिथोसम ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होता है। अगर आप इन दोनों का स्प्रे करेंगे तो इल्लियों के साथ साथ गार्डल बीटल का भी नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।